ओम नमस्ते जी। अग्नि विद्या पे हमने कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन वेदों में अग्नि और इंद्र इन दोनों देवताओं के बारे में बहुत सा वर्णन दिया गया है। इसलिए जो भी वीडियो बनाई है उनमें तो अधिक नहीं बताया गया है। तो इसलिए हम बीच बीच में, जैसे और देवताओं पर वीडियो बनती रहेंगी, बीच बीच में अग्नि पर वीडियो हमारी आती रहेंगी, जिससे वेदों में जितना भी लगभग बताया गया है उसको ढूंढकर बताने की कोशिश की जाएगी, जिससे कुछ छूटे ना। इस मंत्र का देवता आपका अग्नि है और ये मंत्र आपका ऋग्वेद के पहले मंडल के 13वें सूक्त का 8वां मंत्र है। तो इसमें अग्नि के बारे में ही बताया गया है कि ता उन सुजीव्या सुंदर सुंदर ज्वालाओं वाली अग्नि को सुंदर ज्वालाओं वाली अग्नि को उप हवे प्रयोग में लाता हूँ, अपने समीप प्रयोग में लाता हूँ। होतारा जो अग्नि हमें वेग आदि गुण देती है, वो अग्नि वेग आदि गुण से युक्त होती है। दिव्या कौन? वो अग्नि विशेष पदार्थों से उत्पन्न होती है। विशेष पदार्थों से उत्पन्न वह अग्नि वेग आदि गुण देती है। कभी क्रांत दर्शन है, जिसमें क्रांत दर्शन कवि का अर्थात जो अधिक तापयुक्त है, क्रांतदर्शी है। यज्ञम हमारा जो यज्ञ हवन है, और जो शिल्प कर्म है जिसमें अग्नि के प्रयोग से यंत्र आदि चलाए जाते हैं, वो यज्ञम और शिल्प कर्म नो हमारे यच्छतामिमम पूर्ण करती है। तो वो सुंदर ज्वालाओं वाली अग्नि, हम अपने समीप उस अग्नि को विशेष पदार्थों से उत्पन्न करते हैं। विशेष पदार्थों से उस अग्नि को हम अपने समीप उत्पन्न करते हैं। वो अग्नि वेगादि गुणयुक्त होती है और क्रांत दर्शन है, जिसमें वो अग्नि जो है हमारे यज्ञ और शिल्प कर्म को पूर्ण करती है। अर्थात इस मंत्र में बताया गया है कि अग्नि के द्वारा हम अपने शिल्प कर्म और यज्ञ कर्म को पूर्ण कर सकते हैं, और उस अग्नि में मुख्य वेग आदि गुण हैं, वो हमें वेग आदि गुण देती है। सुंदर ज्वालाओं अर्थात बताया गया कि उसमें उसकी ज्वाला जो क्या है, सुंदर है। और मुंडक उपनिषद में उसके दूसरे चैप्टर में अग्नि के ज्वालाओं के प्रकार बताए गए हैं। वो अग्नि आपका 7 प्रकार की उसकी ज्वाला होती है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम वर्णा, स्फुरलिंगिनी और आपका विश्वरूपी।
7 प्रकार की ज्वालाओं का वर्णन आपका मुंडक उपनिषद में दिया गया है। काली, जो सफ़ेद श्वेत प्रकाश युक्त, जिसका वर्ण क्या हो, ज्वाला का सफ़ेद हो। कराली आपका जो है सहने में कठिन, असहनीय हो, जिसकी ज्वाला अधिक तापयुक्त हो, जिसको आप सह नहीं सकते हैं। मनोजवा, मन के समान वेग युक्त तथा अति वेग युक्त, अति वेग से युक्त, जिसकी ज्वाला दूर दूर मतलब जो है जिसमें जलने का गुण बहुत अधिक हो, और जिसकी ज्वाला जो है आपका सेकंड ना लगे, तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए, अर्थात पदार्थों को जल्दी भक्षण कर ले। सुलोहिता, उत्तम लाल रंग से युक्त, जिसमें लाल रंग पाया जाता हो, अर्थात जिसकी ज्वाला बिल्कुल लाल हो, गहरी लाल। सुधूम्रना, जिसमें धूम लासा, अर्थात धुएं से युक्त, धूम लासा वर्ण जिसका हो। स्फुलिंगनी, जिसमें चिंगारी निकलती रहती है। जैसे आपका वेल्डिंग, जब वेल्डिंग करो तो चिंगारी जो है उस अग्नि से आपका जो है वो लोहे को तो मेल्ट कर देती है, और उससे जो है चिंगारी इधर उधर निकला करती है। विश्वरूपी, जिसके बहुत से रूप हों, अर्थात ज्वाला में लाल, नीला, पीले सभी कलर हों, और लगभग ये सारी प्रॉपर्टी हों, या तीन चार प्रॉपर्टी हों, वो विश्व अग्नि के, यानी इनके कॉम्बिनेशन, मतलब ज्वाला में 3-4 गुण अगर हैं या 2 गुण हैं, तो ऐसी अग्नि जो है आपका, वो आपका विश्वरूपी अग्नि कहलाती है। तो देखिए, अपना वैदिक काल में भी अग्नि पर बहुत स्टडी किया गया था, और आज के युग में वैज्ञानिकों ने ऐसा वर्णन अग्नि का नहीं किया है, ना ही वो कर पाएंगे। जब तक वेद नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग वेद अगर वेद हर कोई पढ़ने लगे तो बहुत से आविष्कार हों, और मनुष्य जो है पदार्थों का, क्योंकि परमात्मा ने ऋग्वेद में सभी पदार्थों का, संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सभी का वर्णन उसमें है, बस उसको आपको मेहनत करके निकालना है। वेदों को पढ़ने के लिए सबको एक समान मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वेद परमात्मा का ज्ञान है, तो परमात्मा भाई सबके लिए समान ही उसने किया है। पक्षपात थोड़ी, परमात्मा पक्षपाती नहीं है, ना ही परमात्मा के अंदर कोई भेदभाव है कि किसी विशेष मजहब के लिए पुस्तक वो दे दे और बस वही विशेष लोग उस पुस्तक को पढ़ पाएँ, कोई और ना पढ़ पाए। विदेशी हों चाहे भारतीय हों, चाहे इस धरती के बाहर किसी ग्रह पर रहने वाले प्राणी हों, सबके लिए वेदों को पढ़ने के लिए आपको व्याकरण सीखना पड़ेगा, निरुक्त सीखना पड़ेगा। जो वेदों के जो 6 अंग हैं उनको जानना पड़ेगा, वेदों के जो ब्राह्मण हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, मतलब समान परिश्रम करना पड़ेगा हर मनुष्य के लिए। ऐसा नहीं है कि वेद भारत में हैं तो भारतीय लोग उसको तुरंत ही जान जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सबको समान परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो आपका पक्षपात से रहित है, वो सबके लिए एक समान है। उसका बनाया सूर्य सबको, चाहे जैसा भी मनुष्य हो, सबको प्रकाश देता है। तो उसके उत्पन्न किए गए, परमात्मा के उत्पन्न किए जो वेद हैं वो भी सबके लिए बराबर हैं, और हर कोई उनको पढ़ सकता है, और सबको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर जैसे मंत्रों का अर्थ बता रहा हूँ, जो भाष्यकार लोग जो हैं वो जैसे मंत्रों का अर्थ लिख गए हैं, तो मैं भी परिश्रम करके ही आपको बताता हूँ, और आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा इन पर। मैंने तो अर्थ थोड़ा बता दिया, आपको और अधिक चिंतन करना पड़ेगा, और अच्छा आप समझ जाएं कि भाई वेद मंत्र क्या कहता है। तो ऋषियों ने चिंतन किया मंत्रों पर, फिर उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ बनाए, तो वहाँ पर उन्होंने फिर
जो भी परमात्मा ने जैसे अग्नि के बारे में बताया तो उसका उन लोगों ने वहाँ पर व्याख्या की, उसका और विस्तार किया कि परमात्मा जैसे अग्नि के बारे में परमात्मा ने एक शब्द बताया तो उन लोगों ने और खोजा, फिर उसको उन्होंने उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा। तो वहीं से उपनिषद से हमको पता लगता है कि अग्नि की जो ज्वाला है वो 7 प्रकार की है। इन पर भी और रिसर्च हो सकती है कि कैसे ये उत्पन्न होती हैं। हर ज्वाला सफ़ेद, जैसे सफ़ेद ज्वाला कैसे उत्पन्न हो, लाल ज्वाला कैसे उत्पन्न होती है, नीली ज्वाला कैसे उत्पन्न होती है और चिंगारी युक्त ज्वाला कैसे उत्पन्न हो। तो इस पर भी हम लोग आगे रिसर्च कर सकते हैं। जो नए वेद पाठी जो विद्यार्थी हैं, नवयुवक हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए और रिसर्च करके संसार पर उपकार करना चाहिए।